अनु से कहा जाता है कि वह वादा करे, वह आर्य सर से कोई मदद नहीं लेगी। दुकान जल चुकी है, सब बर्बाद हो गया है। गोपाल जी का चेहरा मायूसी से भरा है। वे अनु से कहते हैं, वादा कर, तू उनसे कोई सहायता नहीं मांगेगी। यह सुनकर अनु रोने लगती है। बाद में जब वह आर्य सर से बात करती है तो वे पूछते हैं, सब ठीक है ना? अनु जवाब देती है, हाँ सर, सब ठीक है। लेकिन आर्य को तुरंत एहसास हो जाता है कि अनु कुछ छुपा रही है। उसके लहजे से साफ लगता है कि कुछ गलत है। वह सोचते हैं, अनु तुम मुझसे कितना भी छिपाओ, लेकिन सच्चाई मुझ तक जरूर पहुंचेगी। अब कहानी में बड़ा खुलासा होता है। दुकान में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि रघु और उसका गंजा साथी है। दोनों ने मिलकर ये सब किया। कैसे किया और इसके बाद क्या होने वाला है, यही आने वाले एपिसोड का केंद्र होगा। इस बीच अनु के जीवन में और भी मुश्किलें आने वाली हैं। दुकान जलने के बाद अब उसे ऑफिस भी जाना पड़ेगा। वहाँ मीरा उसे लगातार परेशान करेगी। मीरा उसे तंग करेगी ताकि या तो अनु खुद नौकरी छोड़ दे या आर्य सर उससे निकाल दे। अनु धीरे धीरे समझ जाती है कि मीरा आर्य सर से प्यार करती है और यही वजह है कि वह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी के कारण अनु नौकरी छोड़ने का फैसला करेगी और किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेगी। दूसरी तरफ हर्ष की हालत बिगड़ जाती है। जब उसे होश आता है तो आर्य वहां पहुंचता है। हर्ष उससे कहता है, कृपया मुझे उस कमरे में मत भेजो। आर्य वादा करता है कि कोई उसे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन आर्य देखता है कि मानसी कुछ छुपा रही है। उसे समझ आता है कि हर्ष को वहां भेजने के पीछे मानसी का ही हाथ था। वह मानसी पर गुस्सा होता है। मानसी माफी मांगती है और कहती है, आप खुद बता दो ना, उस कमरे में क्या है? आर्य बताता है, उस कमरे में अतीत का एक राज छुपा है जिसे जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। मानसी शांत हो जाती है और बात वहीं खत्म हो जाती है। अब कहानी में नया झटका आता है। गोपाल जी जब दुकान के बाहर फोन पर बात कर रहे होते हैं तभी रघु वहां आता है। मंदिर में जल रहे दीपक से वह आग लगा देता है। कुछ ही पलों में पूरी दुकान आग की लपटों में घिर जाती है। कोई चिल्लाता है, गोपाल जी आपकी दुकान में आग लग गई। गोपाल जी अंदर दौड़ते हैं, सब बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बहुत तेज होती है। एक जलती लकड़ी ऊपर से गिरने वाली होती है। तभी एक व्यक्ति उन्हें बचा लेता है। पुष्पा जी और अनु भी वहां पहुंचती हैं। दोनों रोती हैं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गोपाल जी टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें। जलने के पीछे वही गंजा व्यक्ति और रघु जिम्मेदार है। उन्होंने ही यह सब रचा ताकि गोपाल जी पर दोष लगाया जा सके। अब अनु को अपने पिता को निर्दोष साबित करना है। कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाएगी। क्या आर्य को इस साजिश की सच्चाई पता चलेगी? क्या वह रघु और उसके साथी को सजा दिलाएगा? आगे के एपिसोड में यही देखने को मिलेगा।